बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूँ ज़ुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, हुकूमत साजी के मामला तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब कोई माने या ना माने, मुख्तलिफ़ सूबों में अब हुकूमतें कायम होने जा रही हैं, हल्फ़ उठाए जा रहे हैं। एक तरफ अपोजिशन है जो एहतजाज कर रही है, और सिर्फ एक नहीं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ही नहीं, दीगर और बड़ी सियासी जमातें हैं जो रोड पर धरना दिए बैठी हैं और मुतालबा कर रही हैं कि इलेक्शन के मामलात को देखा जाए, यानी जहाँ जहाँ जिसके साथ ज़्यादती हुई है उसका अज़ाला किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ लगता ये है कि ऐसी कोई सोच मौजूद ही नहीं है कि कोई अज़ाले की बात हो। बस जो कर दिया गया है हो चुका है, उसी को किस्मत का लिखा मानते हुए तस्लीम किया जाए। ऐसे इशारे आ रहे हैं, रवैयों से पता चल रहा है। जिस तरह के हल्का NA 58 और 59 की अपील है, अभी तक आप देख लें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से ना भी नहीं की। भाई ना ही कर दें, बता तो दें, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं आया। ऐसा लगता है कि उनके नज़दीक इस फैसले की कोई ख़ास अहमियत ही नहीं है। होना ना होना एक ही जैसा है। लेकिन जिन लोगों ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं, यकीनी तौर पर उनको भी इंतज़ार है, उनके वोटर सपोर्टर्स को भी इंतज़ार है। तो ये फ़ैसला जल्द आना चाहिए, और फ़ैसला जल्द ना आने की वजह से एक मायूसी फैल रही है। सिस्टम से लातल्की और सिस्टम पर अदम एतमाद बढ़ता जा रहा है। ये पहले भी एतमाद कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, कोई मिसाली नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी निकलती जा रही है। तो इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। हर बात का जवाब ताकत से नहीं दिया जाता। दिलों को जीत कर आप ताकत से बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में बेहतरीन तरीका यही है कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए। हम उम्मीद रखते हैं, हमें ये उम्मीद होनी चाहिए कि एक वक्त ज़रूर आएगा कि इस किस्म के फ़ैसले हमारे मुल्क में भी होंगे। और मायूसी इसलिए नहीं है कि बहुत से ऐसे तरक्की याफ्ता ममालिक इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं जो तरक्की की मनाज़र तेज़ी के साथ तय करते जा रहे हैं। एक वक्त था कि उनके हालात हमसे भी बुरे थे। वो कहते हैं कि जब सब कुछ बुरा हो जाए तो फिर अच्छे का आगाज़ होता है, क्योंकि उससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए फिर अच्छाई की तरफ चला जाता है। तो मेरे ख्याल में हमारे पास भी हालात कुछ ऐसे ही हैं कि इससे बुरा होना नामुमकिन है। अब हम अच्छे की तरफ ही वो चलेंगे, अच्छे की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ ज़िला चकवाल की इस हवाले से भी ये अहमियत मौजूद है कि यहाँ भी एक ज़िमनी इलेक्शन होना है, यानी हल्का PP 22 में, जो कि सरदार ग़ुलाम अब्बास ने इस नशिस्त को छोड़ा है, और हल्का NA 59 में रुकन कौमी असम्बली की हैसियत से वो नशिस्त अपने पास रखने का फ़ैसला किया है। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द, यानी रमज़ान मुबारक के बाद, यहाँ पर भी ज़िमनी इंतखाब का मैदान फिर सजने वाला है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये ज़िमनी इंतखाबात भी 8 फरवरी के इलेक्शन का रीप्ले होंगे जो उस दिन हुआ? आया इस ज़िमनी इलेक्शन में भी ऐसा ही होना है, या कोई माहौल बदला जाएगा, कुछ चीज़ों को बेहतर किया जाएगा? 8 फरवरी और ख़ास तौर पर रात के जो मामलात पूरे मुल्क में हुए वो हमारे सामने हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब जो ज़िमनी इलेक्शन होगा उसमें ऐसा ना हो, ऐसा माहौल ना बने कि किसी को भी शिकायत हो। जो भी मामलात हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे रखे जाएंगे। जो जीतेगा उसकी जीत का ऐलान होगा, और जो हारेगा वो तस्लीम करेगा। ये माहौल इस वक्त ही बन सकता है कि जब सारी चीज़ें सामने रखी हों, यानी जो भी मुबस्सर आपने जिनको इजाज़तनामे जारी कर रखे हैं वो हो, मीडिया हो या कोई भी हो, वो इस पूरे अमल को खुद देख ले, उसे कोई रुकावट ना हो, कुछ छुपाने के लिए आपके पास कुछ ना हो, तो फिर तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन जब आप चीज़ों को छुपा कर रखते हैं, जब दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जब उम्मीदवारों को आप धक्के देते हैं, तो लामहाला ये सवाल तो उठता है कि अंदर हो क्या रहा है, अंदर कौन सा फार्मूला लगाया जा रहा है। तो इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और दूसरा सबसे अहम चीज़ ये है कि ज़िमनी जो इलेक्शन है वो तो होता रहेगा, वो तो होगा भी यकीनी तौर पर। फिर वोटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, फिर वोटर्स के पास आप जाएंगे। तो आपने, जैसा मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि दिल जीतने हैं, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप आवाम की आवाज़ सुनें, आप आवाम के मसाइल हल करें, जाने तो सही कि उनके मसले हैं क्या, वो चाहते क्या हैं, वो अपने अरकान को किस रूप में देखना चाहते हैं। जब आप वो रूप इख्तियार कर लेंगे तो लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। आप भले उनके पास ना भी जाएं, वो आपको वोट देंगे। अगर आपने ये रूप ना धारा
تو پھر بھلے آپ کسی ڈیرے پر 10 چکر لگاتے رہیں، ووٹ والے دن، الیکشن والے دن آپ کو پتہ چلے گا کہ ووٹ تو آپ کے خلاف پول ہو چکے ہیں۔ تو اس الیکشن سے، یعنی 8 فروری کے الیکشن سے اگر کوئی سبق حاصل کرنا چاہتا ہے تو بہترین موقع ہے، وہ سبق حاصل کر سکتا ہے۔ عوام کی آواز کو سنیں، اس کے جذبات کو دیکھیں، اس کی جو ڈائریکشن ہے اس کو بھانپیں، اور پھر فیصلہ کرے کہ وہ کس طرح جگہ بنائے گا عوام کے دلوں میں۔ یقین جانیے عوام بہت نرم دل ہے، عوام سیاسی شعور سے بھی مالا مال ہے، لیکن نرم دل بھی ہے۔ اگر آپ نرمی کے ساتھ ان کو ڈیل کریں گے، ان کی بات سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، کوئی وجہ نہیں کہ وہ آپ کو محبت کا جواب محبت سے نہ دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔